हेलो। तो अभी हमने की दो एग्जांपल, जो क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला और एक सेंट्रॉइड की। ठीक है, और एक बार तो हमने उसमें सेंट्रॉइड और डिस्टेंस फार्मूला किया था। ठीक है, तो अब आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं, हम जो सम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें मैंने क्या करवा रही हूँ, एक तो आपको जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका एक एग्जांपल लिया है मैंने, एक लिया है मिड पॉइंट का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस and this in the ratio internally क्या होता है, देखो जब हम एक लाइन है, ज्यादातर बच्चे इस वर्डिंग से कंफ्यूज होते हैं, वर्डिंग से कंफ्यूज, इसको वैसे इग्नोर करो तो ज्यादा बेटर है। बाकी मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आपके ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, अब जो आपको थर्ड पॉइंट जो हमें फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट जो इसे डिवाइड कर रहे हैं रेशो में, वो अगर यहाँ पे दे रखा है इसी लाइन के अंदर, तो वो इंटरनली होगा और वहां पे आपका वही सेक्शन फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी किया था, m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये लगेगा। लेकिन एक अब आप बोलोगे मैम ये इंटरनली क्यों लिखा हुआ है, एक्सटर्नली भी कुछ होता है क्या? एक्चुअली होता है, 11th क्लास में आता है वो एक्सटर्नली, कि अगर यही पॉइंट आपको यहाँ बाहर की तरफ दे रखा है और आपको जो रेशो दे रखी है वो दिस एंड दिस इस तरह से दे रखी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेशो दे रखी होती है, तो वहां पे हम क्या है उस रेशो का यूज करते हैं। वहां पे एक्सटर्नली करेक्टेड पॉइंट आता है, ये जो साइन है प्लस का ये माइनस का आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो चीज 11th में यूज होती है, वो 10th में यूज नहीं होती है, तो आपको इस चीज को इग्नोर करना है। सिंपली सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज बताई है। तो अभी हम इस एक्सटर्नली पॉइंट का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, हमारा पॉइंट है ये C। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो रेशो है वो दे रखी है 2 and 3, और आपका जो A पॉइंट है वो है -1 and 7, एंड B पॉइंट जो है वो है 4 and -3। ओके, तो अभी हमें क्या है, C के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, जो कि उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, डायरेक्ट हम पुट करेंगे। ध्यान रखना 2 - 1 नहीं करना है, 2 × 4 करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो क्रॉस में चलना है, मतलब माइंड में ये रखो क्रॉस में। ठीक है, 2 × 4 प्लस m2 यानी कि 3 × -1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके डन। सेम y के लिए 2 × -3 क्रॉस। ठीक है, बीच में साइन जो है वो अपनी तरफ से प्लस का आएगा, यहाँ पे 3 × 7 2 + 3। ओके, तो ये आ जाएगा 8 -3/5, और इधर आ जाएगा 2 × 3 -6 प्लस 21/5। ओके, ठीक है, तो 8 - 3 आ जाएगा 5/5, ये आ जाएगा 21 में से 6 का, ये आ जाएगा 15/5। तो ये कट के आपका 1 and 3 आ जाएंगे इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये था सेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल इसी तरह लगेगा। अब हम आते हैं मिड पॉइंट, जो कि मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट बनाना बताया भी था कैसे होता है। तो अब अगर आपके पास P and Q कोई पॉइंट है और उसके बिल्कुल मिड में आपको R पॉइंट दे रखा है,
तो इनकी जो रेशियो है वो अपने आप 1:1 हो जाती है। 1:1 हो जाती है तो हमारा वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये आ जाएगा 4 -1 -2 -3। जैसे आप पैरेललोग्राम लेते हो या कोई और ऐसी शेप लेते हो जिसके जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वहां हमें पता है कि वो उनका मिड पॉइंट होगा, तो वहां आप डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां भी हम डायरेक्ट लगाएंगे। मिड पॉइंट ऑफ PQ ये आ जाएगा x1 x2 अपॉन 2 एंड y1 y2 अपॉन 2। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4 प्लस -2 अपॉन 2 एंड -1 एंड -3 अपॉन 2। क्लियर? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो ये आ जाएगा 4 - 2 यानी कि 2 अपॉन 2। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 2 -4 अपॉन 2। ओके, तो ये आ जाएगा इसका जो पॉइंट है 1 एंड -2, इस r के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गया। ओके, ये सेक्शन फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके।